हैं, सबसे पहला वर्ड आता है जिसमें ऑब्नॉक्शियस। ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है और आप सबको ये एग्जाम में मिल जाएगा। जस्ट बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर में यूज होने वाले वर्ड्स को ही इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए ऑब्नॉक्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं ऑब्नॉक्शियस को हम याद कैसे कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे एक ऑक्स दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऑक्स है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे ऐसे गेम होते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन ऑक्स को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, है ना। जब ये ऑक्स बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं तो ये वापस अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो कंडीशन मैंने डिस्क्राइब करी आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे इस वर्ड से रिलेट करूँ तो ये हो जाएगा, देखो OBN दिख रहा है। अभी जब इस ऑक्स को बहुत ऊबन होने लगी, ऊबन यानी कि जब हम ऊब जाते हैं किसी भी चीज से, है ना, जब उस ऑक्स को ऊबन होने लगी तो उस ऑक्स ने क्या किया, उस इंसान को कुछ ऐसा मारा कि कंडीशन कैसी हो गई बेटा, अनप्लेजेंट। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस ऑक्स को जब बहुत ऊबन होने लगी तो उस ऑक्स ने उस इंसान को कैसा बना दिया, मार के अनप्लेजेंट। वहां पे अनप्लेजेंट सी कंडीशन क्रिएट कर दी। तो अनप्लेजेंट ये है ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग। अब हमको जानना है इसका सिनोनिम, यानी कि इसी की तरह एक सिमिलर वर्ड जो क्या होगा, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऐसी जो अनप्लेजेंट हो। ठीक है, डिप्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा दुख दे दे, है ना, आपको डिप्रेस कर दे, आप एक डिलेमा में चले जाओ अंदर से। एरोगेंट का मतलब होता है बेटा बहुत घमंडी, इसलिए ये दोनों यहाँ पे आंसर्स नहीं है। फिल्दी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गंदा, जो चीज बहुत ज्यादा डर्टी होती है उसको हम फिल्दी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्नॉक्शियस कैसे याद करोगे आप, ऊबन में ऑक्स ने क्या किया, उसको इतना मारा कि सारी कंडीशन कैसी हो गई, अनप्लेजेंट। ठीक है, तो मीनिंग क्या होगा इसका, अनप्लेजेंट, और सिनोनिम होगा डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नंबर 2 है कोवेनेंट। अभी ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है तो आपको इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी देखो सीओ होते हैं, आपको पता है अगर सर्कल ऑफिसर, तो सीओ ने क्या किया बेटा, आंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है ANT, ऑल्दो यहाँ पे ये ANT है बट हम क्या मानेंगे AUNT, आंट, जो आंटी होती है वो वाला आंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर क्या कर रहा है, आंटी के साथ में एक अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। आप याद कैसे करोगे, सीओ ने आंटी के साथ क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो मीनिंग क्या निकल के आया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। कोवेनेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको सिनोनिम्स में भी ये चीज देखो दिख गई, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। केस का मतलब आपको पता है, कोई भी जब एक इश्यू होता है, कूपन आप जानते हो जो आप अवेल करते हो। सेटलमेंट का मतलब होता है कोई भी इश्यू को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मान लो सर्कल ऑफिसर है, ये आंटी हो सकती हैं, इनके साथ में ये एक अग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं। तो कोवेनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, सीओ ने आंटी के साथ क्या किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो कोवेनेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेफरेंस। अभी देखो DIFF नहीं है बेटा, ये है डेफरेंस। अभी दो शब्द होते हैं, एक होता है डिफरेंस, आप जानते हो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ठीक है, लेकिन एक और ऐसा शब्द है जिसको इंपॉर्टेंस मिली है, यानी कि डिफरेंस की तरह किसको इंपॉर्टेंस देना है, डेफरेंस को। बात समझ आ रही है, डिफरेंस की तरह किसको इंपॉर्टेंस देनी है, डेफरेंस को, यानी कि जैसी इसकी रिस्पेक्ट वैसी रिस्पेक्ट इसकी। तो देखो यहाँ पे मान लो ये डिफरेंस है और ये है डेफरेंस, तो जैसी इस इंपॉर्टेंस इसको देनी है वैसी इंपॉर्टेंस या फिर रिस्पेक्ट इसको देनी है। तो डेफरेंस को हम कैसे याद करेंगे, जैसी रिस्पेक्ट डिफरेंस की वैसी रिस्पेक्ट डेफरेंस की। तो डेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, रिस्पेक्ट। और ऑप्शंस देखते हैं, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन हो जाना, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क ना पड़े, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। सिंपैथी, जब आप किसी के लिए भी कुछ फील करते हो, वो यहाँ पे बात नहीं हो रही है। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि कुछ ऐसा जो इसकी तरह ही मीनिंग दे, यानी कि डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, तो हम रिस्पेक्ट को इसका सिनोनिम चूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए एब्रोगेट। अब इसको कैसे हम याद करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें दो वर्ड्स आपको मिलेंगे, BRO, ब्रो आप जानते हैं भाई को कहते हैं हम, यूजुअली ब्रो बोलते हैं आज के टाइम पे। यहाँ पे है गेट। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम जब कॉलेज में या बोर्डिंग स्कूल्स में रहते हैं ना, तो देखो ये भी बच्चा है, ये कोई एक लड़का है जिसको हम ब्रो बोल सकते हैं। तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे गेट बंद है बट स्टिल ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसने इस चीज को तोड़ा है, इस गेट को, और इस गेट से बाहर निकल के आ रहा है, या फिर ये कॉलेज कैंपस के बाहर जा रहा है। अब क्या हुआ, देखो ब्रो ने गेट के नियम को या फिर रूल्स को क्या कर दिया बेटा, तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि ब्रेक कर दिया।
ब्रो ने क्या किया, गेट के रूल्स को ब्रेक कर दिया। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होगा बेटा, तोड़ देना या फिर ब्रेक कर देना किसी भी चीज को। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो रिपील हो जाएगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, एब्रोगेट मतलब तोड़ देना या फिर उल्लंघन करना भी जिसको हम बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, एब्रोगेट मतलब क्या हो गया, उल्लंघन कर देना। रिपील का मतलब भी एग्जैक्टली यही होता है। डिले का मतलब होता है बेटा लेट कर देना। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तहस नहस कर देना, जब चीजें हम एकदम खत्म कर देते हैं। डिसमिस का मतलब होता है किसी भी चीज को स्प्लिट कर देना या फिर खत्म कर देना। गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है इंट्रेपिड। अब इसको कैसे जानेंगे, देखो ध्यान से। जब हमारा टाइम था, यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले अगर हम देखें, तो जो इंटर के बच्चे होते थे ना, इंटर के बच्चों को कुछ नहीं आता था। वो एकदम सिंपल सीधे साधे थे, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखते थे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक बढ़िया स्मार्ट सा लड़का एकदम मॉडल टाइप का बन के खड़ा है। लेकिन आपको लग रहा होगा इसकी एज बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे टाइम पे और अभी के टाइम पे देखो कितना डिफरेंस आ गया है ना। तो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि इंटर के बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये बच्चा किस क्लास का है, इंटर का ही होगा मान लेते हैं। ठीक है, तो आजकल जो इंटर के बच्चे हैं वो भी कैसे होते हैं, एकदम फियरलेस, एकदम उनके अंदर कोई झिझक नहीं होती है, कभी भी हेजिटेट नहीं करते हैं, वो एकदम फियरलेस होते हैं। तो इंटर के बच्चे कैसे हैं बेटा आज के टाइम पे, फियरलेस। तो इंट्रेपिड से क्या हो जाएगा, इंटर के बच्चे कैसे हैं, फियरलेस। डिटरमाइंड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो, तो ये मतलब तो नहीं होगा। एम्बिशियस का मतलब भी ये होता है कि आप अपने गोल को लेके बहुत सीरियस हो, ये भी मतलब नहीं होगा। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातूनी, मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है। तो इंट्रेपिड कैसे याद करेंगे, इंटर के बच्चे आजकल कैसे हैं, फियरलेस। वो किसी भी चीज से नहीं डरते। आप उनको कहोगे कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, सो दे विल बी फायर बैकिंग यू, है ना, वो आपके ऊपर ही फायर बैक कर देंगे, वो किसी से नहीं डरने वाले। तो ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ग्रैंडियर है, ये बड़ा मजेदार होने वाला है। देखो जो लड़के हैं ना भाई, उनको बड़ा मजा आने वाला है। अभी देखो यहाँ पे GRAND से क्या हो गया बेटा, ग्रैंड डॉटर हमने ले लिया। ठीक है, ग्रैंड डॉटर, GRAND से ग्रैंड डॉटर। अभी देखो यहाँ पे ये दादाजी हैं, ये है उनकी ग्रैंड डॉटर। अब हमें कॉन्टेक्स्ट कैसे देखना है, देखो ध्यान से। अगर मान लो कोई लड़का है यहाँ पे, ठीक है, उसको ये वाली लड़की बहुत पसंद है, ये वाली लड़की बहुत पसंद है। अभी ये जो ये ग्रैंड फादर है, इनसे क्या बोलेगा, योर ग्रैंड डॉटर इज व्हाट, योर ग्रैंड डॉटर इज वेरी ब्यूटिफुल या वेरी अट्रैक्टिव। ये वाला कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होगा ना यहाँ से। तो ये जो ग्रैंड फादर है, इनसे वो जो लड़का होगा ये क्या बोलेगा, योर ग्रैंड डॉटर इज वेरी ब्यूटीफुल या फिर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो बेटा कैसे होगा, यहाँ पे देखो UR से हो गया योर ग्रैंड डॉटर इज व्हाट, वेरी ब्यूटीफुल या फिर वेरी अट्रैक्टिव। उसके लिए क्या होता है बेटा, मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस का मतलब क्या होता है, बहुत अट्रैक्टिव या फिर ब्यूटीफुल। हैप्पीनेस तो खुशी हो गया, ये एग्जैक्ट मतलब नहीं दे रहा है। एडमिरेशन का मतलब कोई ऐसा पॉइंट जिसको आप एज अ टारगेट या गोल सेट करो, वो आंसर नहीं होगा। ऑ का मतलब होता है बहुत भय वाला या फिर बहुत डरावना। तो डरावने की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हम ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंसेप्शन। अभी आपने देखा होगा इंसेप्शन क्या होता है, जब हमको किसी भी चीज को देख के लगता है कि यार ये कितनी सारी है, या फिर हम थोड़ा सा चक्कर खा जाते हैं, उसको हम इंसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, इंसेप्शन को याद करने का देखो कैसे है। अभी देखो INCE से आपको दिख रहा होगा बेटा इनसे, है ना, इनसे। और एक वर्ड होता है बेटा सेप्शन। सेप्शन का मतलब यही सेम चीज, देखो एक ही जो चीज है वो कई सारी विंडोज में दिख रही है, एक विंडो, 2 3 4 5 6, बहुत सारी, एक ही चीज बहुत सारा जब दिखता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेप्शन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इनसे सेप्शन की शुरुआत हुई, है ना। अभी ये जो यहाँ पे फिगर है, हम इसको देख के क्या समझ पा रहे हैं बेटा, कि जो सेप्शन वर्ड है इसको हमें कैसे यूज करना है, इस बात की शुरुआत इस फिगर को देख के हमें हमारे दिमाग में हो गई। तो कैसे याद करेंगे, देखिए ध्यान से। INCE से क्या होगा, इनसे सेप्शन की क्या हुई बेटा, शुरुआत, यानी कि बिगिनिंग। ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए ओरिजिन आंसर नहीं हो सकता। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती स्टेज, इसलिए आंसर नहीं होगा। इनिशिएटिव का मतलब होता है जब भी आप कोई स्टार्टिंग करते हो, मतलब स्टार्टिंग का प्रोसेस, इसलिए इनिशिएटिव भी आंसर नहीं होगा। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआती दौर। ठीक है, तो इसलिए बिगिनिंग हम इसका आंसर एग्जैक्टली लेंगे। नेक्स्ट देखिए कोलोसल। अब कोलोसल को याद करने का क्या तरीका है, देखो COLO में आपको क्या दिख रहा है बेटा, कॉलोनी। ठीक है, यहां पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक रावण दिख रहा है। अभी क्या होता है कि कॉलोनी में
एक कंपटीशन टाइप का होता है कि हमारी कॉलोनी का रावण सबसे बड़ा बना, सबसे ऊंचा बना, सबसे देर तक जला, है ना, या फिर सबसे पूरा जल के खत्म हो गया। ऐसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन हो सकते थे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बिगेस्ट रावण दहन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन हो रहा है बेटा, सबसे बड़ा रावण किसका बना है। ठीक है, तो कोलोसल में क्या हो गया, कॉलोनी में, COLO से कॉलोनी में इस साल, कोलोसल में कॉलोनी में इस साल, कैसे याद करेंगे, कॉलोनी में इस साल बहुत बड़ा रावण बना। ठीक है, तो कैसे इसका मीनिंग निकलेगा, कॉलोनी में इस साल क्या हुआ, बहुत बड़ा रावण निकला। और बहुत बड़ा दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, इनॉर्मस। क्लियर है बात। विग्रस का मतलब क्या होता है, सॉरी, विग्रस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लार्ज साइज और डरावने वाले। जब कॉन्टेक्स्ट में बात होती है तो विग्रस बोलते हैं। फेमस तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी। एनर्जेटिक का मतलब बहुत एनर्जी भरा, एनर्जी भरा यहाँ पे रावण नहीं हो सकता, पहली चीज। और कोलोसल का मतलब हमने जो देखा था वो क्या था, बहुत बड़ा। तो बड़ा वाला कॉन्टेक्स्ट लेना है हमें यहाँ पे, इनॉर्मस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पैराडॉक्स। अभी पैराडॉक्स क्या होता है, ये यहाँ पे राडो की घड़ी बनी हुई है बेटा, इसका प्राइस 28 लाख रुपीज है। इसको देख के क्या हो रहा है, दिमाग चक्कर खा जा रहा है ना, कि भाई इतनी सिंपल सी घड़ी बनी है, माना इसमें डायमंड एंड रूबी सब लगा होगा, बट इसलिए देखने में बड़ी सिंपल सी लग रही है, लेकिन इसका प्राइस देख के क्या हो रहा है, दिमाग चक्कर खा जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे राडो मिल रहा है आपको बीच में, RADO, क्या हो रहा है, PAR से देखो पर, राडो का प्राइस सुनते ही क्या हो गया, दिमाग पजल्ड हो गया, यानी कि चक्कर खा के हम गिर गए। तो पजल विल बी इट्स आंसर। समझ आ रहा है पैराडॉक्स कैसे याद करेंगे, पर राडो का प्राइस देख के क्या हो गया बेटा, दिमाग पजल्ड हो गया या फिर चक्कर खा के गिर गया। ठीक है, तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पजल्ड। पैराडाइज का मतलब क्या हो गया बेटा, पैराडाइज का मतलब होता है धरती पर स्वर्ग, है ना, आपने देखा होगा हेवन भी होता है वर्ड, तो पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग जो धरती पर हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है, चैलेंज का मतलब होता है कोई भी हमें जब टारगेट दिया जाता है उसको हम चैलेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोलिफरेट। अब इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पे देखो कैसे कैसे याद कर सकते हैं इसको। LIFE लाइफ हमें यहाँ पे मिल चुका है, RATE रेट मिल चुका है, एंड PRO से हमें मिल चुका है प्रोफेसर। अब इस चीज को हम याद कैसे करें, रिलेट कैसे करें, देखो ध्यान से, PRO से मैंने लिया प्रोफेसर। प्रोफेसर ने अपनी लाइफ में क्या देखा बेटा, रेट को, चीजों के रेट को बढ़ते हुए देखा है। बात समझ आ रही है, देखो ध्यान से, प्रोफेसर साहब ने अपनी लाइफ में चीजों के रेट को क्या देखा है, बढ़ते हुए। मान लो एक प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में एक फनल मंगवाई हो जो आज से 30 साल पहले मिलती हो कुछ 2 रुपए की, आज उस फनल का प्राइस हो चुका है 70 रुपए। ठीक है, बीच में कभी प्राइस था 10, कभी था 30, ऐसे करके आज क्या हो चुका है 70। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे, इन प्रोफेसर साहब ने चीजों के प्राइस को क्या देखा है बेटा, या फिर चीजों के रेट को क्या देखा है, बढ़ता हुआ। ठीक है, तो प्रोलिफरेट का मतलब क्या हो जाता है बेटा, बढ़ना, है ना, आगे की तरफ बढ़ना या फिर ज्यादा होना। समझ आ रहा है आपको। तो प्रोफेसर साहब ने अपनी लाइफ में रेट को क्या होता है, आगे होता देखा है, बढ़ता हुआ देखा है। तो रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हो जाता है, बढ़ना या फिर ज्यादा हो जाना। ठीक है, प्रोहिबिट का मतलब बेटा होता है कोई भी चीज जब मना होती है। प्रोग्रेशन का मतलब एक्सक्यूज मी, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, आगे आगे एक एक स्टेप करके चलते जाना। ठीक है, वो प्रोग्रेशन हो जाता है। स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को होल्ड कर देना कि ये चीज ऐसे ही चलनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको बढ़ाने वाले कॉन्टेक्स्ट से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेंसर। अभी ये सेंसर भी बहुत भाई साहब रिपीट होने वाला वर्ड है। अब इसको देखो, यहां पे हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अभी CEN से मैंने क्या लिया है भाई, CE से मैंने लिया है सैनी। ठीक है, ये एक सैनी सर हैं। कौन है सैनी सर, यहाँ पे ये देखिए आपके सैनी सर खड़े हैं। ऑल्दो ये इंडियन की शक्ल नहीं लग रही, बट स्टिल आपको मानना है कि ये सैनी सर है। अभी सैनी सर ने क्या किया, सैनी सर SURE, श्योर भी हम कह सकते हैं या फिर सर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सैनी SUR से मैंने सर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सैनी सर क्या करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि जैसे क्लास में आपने कुछ नहीं पूछा तो सैनी सर बाहर आके क्या बोलेंगे, तुम बेटा एकदम वीक हो, तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो सैनी सर क्या करते हैं, सैनी सर क्या करते हैं, क्रिटिसाइज। तो सेंसर का मतलब क्या हो गया बेटा, क्रिटिसाइज करना। ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम लगाना। अब्यूज का मतलब होता है गालियां देना। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना। लेकिन मेरे को सेंसर का मीनिंग चाहिए था, इसलिए मैं क्रिटिसाइज को चूज कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए डिलीजेंट। अब कैसे याद करेंगे, देखो इसमें ऑल्दो यहाँ पे बायस होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हमारा यहाँ से मकसद पूरा हो रहा है, इसलिए मैंने डिलीजेंट को कुछ इस तरह से फ्रेम किया है। देखिए डिलीजेंट में हम यहाँ पे DILI से दिल्ली ले सकते हैं,
दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग। ठीक है, दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग। अब ये मान लो ये दोनों जेंट्स दिल्ली में बैठे हुए हैं, है ना, ये देखो कितना मन लगा के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आप कोई सामने कोई कैमरा नहीं है या फिर बॉस नहीं है तो हम आराम से कुर्सी पे आराम कर रहे होते हैं। तो दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं बेटा, हार्ड वर्किंग या फिर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे, तो इंडस्ट्रियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान, वो यहाँ पे नहीं चाहिए। इंडिफरेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसपे किसी चीज का असर ना पड़े, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। एनर्जेटिक का मतलब जिसके अंदर बहुत एनर्जी हो, डेफिनेटली ये मीनिंग तो मेरे को नहीं चाहिए। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत हार्ड वर्क करे, यानी कि इंडस्ट्रियस विल बी द करेक्ट आंसर। 13 देखते हैं, कॉन्टेम्पलेशन। अब देखो भारत के जो मंदिर होते हैं ना, वहां पे इतनी भर भर के भीड़ होती है भाई साहब, आप खड़े नहीं हो सकते, है ना, दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। और अगर आपने सोच लिया कि मैं ध्यान लगाऊंगा मंदिर में जाके, भाई साहब भूल जाओ, बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो कॉन्टेम्पलेशन को याद करने के लिए ना जरा सा सोचो कि अगर आपको ध्यान लगाना है तो मंदिर एक शांत जगह होती है, वहां पे भगवान की प्रेजेंस होती है, वहां पे प्रीस्ट की प्रेजेंस होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको वैसी जगह एकदम शांत मिल जाए तो ध्यान लगाना बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो देखो एक इंसान है जो अपने दिमाग में सोच रहा है कि कौन सा, देखो CONC हो गया, कौन सा टेम्पल, देखो TEMPL, यहां से मैंने टेम्पल ले लिया है। ठीक है, तो कौन सा टेम्पल ध्यान ठीक से ध्यान लगाने के लिए अच्छा है ना। जैसे मैंने मान लो मेरे को ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, तो मैं क्या सोचूंगा, कौन से टेम्पल में ध्यान लगा सकते हैं, कौन से टेम्पल में ध्यान लगा सकते हैं। और ध्यान लगाने का मतलब क्या है बेटा, मेडिटेशन। तो कॉन्टेम्पलेशन का मीनिंग क्या निकल के आ जाता है, मेडिटेशन। क्लियर है, बात समझ आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेक्यूलेशन, अच्छा यहाँ पे मीनिंग्स देख लेते हैं। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, जिसको हम बेटा गेस भी बोलते हैं, है ना। डेलिब्रेशन का मतलब होता है जब भी कोई काम आप जानबूझकर करते हो, जानबूझकर करते हो जब भी आप काम कोई, तो उसको डेलिब्रेशन बोलते हैं, डेलिबरेटली बोलते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मान जाना। जैसे मैंने मान लो बोल दिया कि आपकी जो बात है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, यानी कि मैं मान जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एड्यूलेशन। अभी एड्यूलेशन ना चापलूसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अभी देखो यहाँ पे ये बॉस बैठे हैं, ये बॉस बैठे हैं और ये है उनका एम्प्लॉय। अब ये देखो कह रहा है वाओ दैट्स अ नाइस टाई। अब देखो टाई की तारीफ यहाँ पे कर रहा है बॉस की, यानी कि क्या कर रहा है बेटा, चापलूसी कर रहा है, जबरदस्ती की बातें यहाँ पे कर रहा है डेफिनेटली। तो ऐसे लोग जो ऐसी फालतू की बड़ाइयां करते हैं दूसरों की, उनको हम क्या बोलते हैं, एड्यूलेटर्स। और यहाँ पे एड्यूलेशन भी वैसे ही निकल के आया है। ठीक है, तो एड्यूलेशन को हम कैसे याद कर सकते हैं बेटा, देखो DULAT, यहाँ पे DULAT आया है। DULAT क्या बन रहा है, दौलत। तो यूजुअली क्या होता है ना, जो दौलत वाले लोग होते हैं, जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं, उनके साथ में जो आसपास लोग होते हैं उनके, वो क्या करते हैं, उनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। और वो तारीफ कभी कभी ना बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम एड्यूलेटर या एड्यूलेशन या फिर फ्लैटरी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, चापलूसी। ठीक है, तो चापलूसी होता है फ्लैटरी या फिर एड्यूलेशन का मतलब। इसको हम याद कैसे करेंगे, दौलत वालों की लोग क्या करते हैं बेटा, चापलूसी करते हैं। तो एड्यूलेशन जैसे आएगा आप क्या याद करोगे, दौलत वालों की लोग क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। गॉट इट। तो एड्यूलेशन का मतलब चापलूसी या फिर फ्लैटरी। नेक्स्ट देखिए क्विवर। अब इसको कैसे याद करें, अब देखो QUI से मैंने क्या लिया, कोई, और VER से वर। अब यहाँ पे देखो ये वर है ना, नशे में सो रहा है बेचारा, ये इसकी है ब्राइड, अब इनकी होने वाली है शादी, अब ये आई इसको हिला के उठा रही है। तो क्विवर क्या है, कोई वर को हिलाकर उठाओ। भाई ऐसे तो सुन ही नहीं रहा है ये, अब क्या करना पड़ेगा, इनको हिला के खींच के उठाना पड़ेगा। तो कोई वर को हिलाकर क्या करो, उठाओ। तो क्विवर का मतलब क्या होता है, और हम याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्विवर कैसे याद करेंगे, कोई वर को हिलाकर उठाओ। तो क्विवर क्या हो गया, कोई वर को हिलाकर उठाओ। याद कैसे करने के लिए, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा, देखो यहाँ पे है क्वारल, मतलब होता है लड़ाई, ये नहीं हो पाएगा। क्विकन का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी करना, इसका भी मतलब ये नहीं है। वेवर का मतलब होता है हेजिटेट करना, ये भी इसका मीनिंग नहीं है। ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, हिलना या फिर कांपना। तो हिलना या फिर कांपना इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखो 16 ब्यूटीफुल। अभी ये ना मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, इनका नाम है कैथरीन लॉन्गफोर्ड। तो ये ब्यूटीफुल है, लेकिन एक जो प्रॉब्लमेटिक चीज है, आपको लग रहा होगा वर्ड बड़ा इजी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे ना आप फंस जाओगे थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे हैंडसम, अपीलिंग, अल्योरिंग और अट्रैक्टिव लिखा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ब्यूटीफुल होता है ये गर्ल्स के केस में यूज होता है, ये फीमेल्स के केस में ब्यूटीफुल यूज होता है। अगर आपको मेल्स के केस में यूज करना है बेटा, तो आप सिर्फ एक वर्ड यूज कर सकते हो, हैंडसम। इसके कॉन्टेक्स्ट में ब्यूटीफुल का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बॉयज के केस में यूज होगा, दैट विल बी हैंडसम। तो ब्यूटीफुल का सिर्फ सिनोनिम क्या हो सकता है बेटा, हैंडसम। बात समझ आ रही है।
चलो आगे बढ़ देते हैं। एल्योरिंग का मतलब ही होता है अपीलिंग, अट्रैक्टिव का मतलब भी होता है अपीलिंग, और अपीलिंग का मतलब तो अपीलिंग है ही, लेकिन जब भी आप ब्यूटीफुल का सिनोनिम लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? हैंडसम। ठीक है, अपीलिंग का मतलब हो जाए तो आंखों को बहुत ज्यादा अच्छा लगे, उसको हम अपीलिंग बोलते हैं। एल्योरिंग का मतलब जो थोड़ा सा लस्ट दे, उसको हम एल्योरिंग बोलते हैं। अट्रैक्टिव मतलब आंखों को अच्छा लगे, जनरल टर्म है, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1 हैंडसम। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17 मोमेंटस। अभी मोमेंटस क्या होता है? अभी दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मोमेंट्री, दूसरा होता है मोमेंटस। पूछा सबसे ज्यादा आता है मोमेंटस। अब कैसे याद करेंगे? देखो यहां पे देखो OUS से हम लिख सकते हैं क्या चीज? उस। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे दो लोग हैं, ये लोन ले रहा है और ये लोन दे रहा है, फिर पैसे दे रहा है, ये पैसे ले रहा है। अब इस मोमेंट के लिए जब आपको पैसे मिल रहे हैं, उस मोमेंट के लिए ये वाला इंसान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और जहां पैसे मिल गए उसके बाद इनका फोन उठाना बंद, इनकी कॉल चलाना बंद, इनका मैसेज सीन करना बंद, सब कुछ बंद। यानी कि कुछ मोमेंट के लिए क्या होगा? उस मोमेंट के लिए जब ये लोन ले रहा है, सिर्फ इस मोमेंट के लिए ये वाला इंसान इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में बेकार हो गया। ठीक है, तो मोमेंटस कैसे याद करेंगे? उस मोमेंट के लिए वो क्या था? इंपॉर्टेंट। तो मोमेंटस का मतलब क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, उस मोमेंट के लिए वो क्या था? इंपॉर्टेंट। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? फरार हो जाना, यानी कि ये मीनिंग नहीं होगा। टेम्पररी का मतलब होता है कुछ मोमेंट के लिए, लेकिन हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चाहिए था। मोमेंटस का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टेम्पररी आंसर नहीं होगा। मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है बहुत प्राचीन, कुछ भी जो बना हुआ बिल्डिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन्फैचुएशन। अब इसको याद कैसे करेंगे और इसका मीनिंग क्या निकलता है? अब देखो यहाँ पे बहुत मोटे से मास्टर जी बैठे हुए हैं, है ना। ऑल्दो मैं भी आपको दिख नहीं रहा हूं, बट मैं इतना मोटा तो नहीं हूं। ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद मैं आपको दिखूंगा, बट ये मास्टर साहब बहुत मोटे हैं और ये पढ़ा रहे हैं ट्यूशन में। इन्होंने अपने घर पे ब्लैक बोर्ड सेट किया है और ये पढ़ा रहे हैं ट्यूशन में। तो ये जो फैट से मास्टर है ना, इनको ट्यूशन पढ़ाने का क्या है बेटा? बहुत ज्यादा पैशन है। ये पैशनेट है क्या? किस चीज के लिए? ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो देखिए ध्यान से, इन फैट मास्टर को क्या चीज जरूरत है? ट्यूशन पढ़ाने का क्या है? पैशन। कैसे याद रखेंगे बेटा? ध्यान से देखो, इन फैट मास्टर को ट्यूशन पढ़ाने का क्या है? पैशन। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्या है? इन फैट मास्टर को ट्यूशन पढ़ाने का पैशन है। मीनिंग विल बी पैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया, वो बिल्कुल नहीं होगा। इमेजिनेशन का मतलब होता है सोच, वो लेने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इमोशन का मतलब होता है जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, यानी कि 1, 2 और 4 बिल्कुल नहीं होगा। 1, 2 का 4 नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इनफैचुएशन का मतलब क्या है बेटा? पैशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंसाइनी। अभी अगर हम पेप्सी की बात करें, सिर्फ पेप्सी की, तो पेप्सी ने ना इतने सारे लोगो बदले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इतने सारे लोगो पेप्सी के चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अभी अगर हम रीसेंट की बात करें तो कौन सा लोगो बेटा चल रहा है? ये वाला जो लास्ट में एकदम बना हुआ, ये लोगो चल रहा है। ठीक है, तो देखो इस लोगो को ना हम SIGN साइन भी बोलते हैं, और जो आप करते हो साइन, उसको क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। ये साइन और सिग्नेचर में डिफरेंस है। ठीक है, तो कौन साइनी को कैसे याद करेंगे? देखो, कौन सा साइन किसके लिए हो गया बेटा? कौन सा साइन नॉमिनेट हुआ है? ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, कौन सा साइन नॉमिनेट हुआ है। देखो CON से कौन सा साइन, SIGN साइन, कौन सा साइन नॉमिनेट हुआ है। मान लो इतने सारे साइंस हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे बने हैं। ठीक है, अब बोले कि इस साल कौन सा लोगो बनेगा या कौन सा साइन अप्रूव हुआ है, तो इन सारे साइंस में पूछा जाएगा ना कि कौन सा वाला, तो आएगा आंसर ये वाला। ठीक है, तो कौन सा साइन अप्रूव हुआ है या फिर नॉमिनेट हुआ है, क्या बोलेंगे? थर्ड, नॉमिनी। ठीक है, कंसाइनी मतलब क्या होता है? नॉमिनी। डेलीगेट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, नो आंसर कैन नॉट बी दिस। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जो आपको रिप्रेजेंट करे, है ना, आपकी पूरी टीम को दर्शाए, वो आंसर नहीं होगा। मैसेंजर का मतलब आपको पता है, आप फेसबुक वाले मैसेजेस भी चलाते हो। नेक्स्ट देखो ट्रैम। अभी ट्रैम कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखो, ये दोनों तो मॉडल्स लग रहे हैं, ये भाई साहब यहाँ बीच में कहाँ आ गए, है ना। तो आदमी कोई आके इनको पूछता है, कहाँ भाई तुम कहाँ आके यहाँ पे भटक रहे हो, है ना। ऐसा करके इनको डांटा और पूछा इनसे। तो यहाँ पे देखो, इसको क्या बोला इन्होंने कि तुम रैंप पर कैसे आए, तुम रैंप पर कैसे भटक रहे हो, यानी कि इधर उधर भटक रहे हो। तो ये पे ट्रैम कैसे ऐसे कर सकते हैं? तुम रैंप पर कैसे भटक रहे हो, राइट। तुम रैंप पर कैसे भटक रहे हो। तो ट्रैम का मतलब क्या होता है बेटा? भटकना। सिनोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा? वॉन्डरर, यानी कि जो इधर उधर भटकता हो, जिसको कोई मंजिल ना मिले, उसको हम वॉन्डरर बोलते हैं। ट्रैवलर की मंजिल होती है बेटा। चीट करने का मतलब आपको पता है। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। ठीक है, तीर्थयात्री को हम पिलग्रिम बोलते हैं।
गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इररेवरेंस। अब ये भी वर्ड बहुत आता है, ठीक है, तो इररेवरेंस को भी ध्यान से देखिए बेटा। इररेवरेंस को कैसे याद करेंगे? रिवर के पास, REVER, रिवर के पास, देखो यहाँ पे आपको रिवर दिख रही है, रिवर के पास इनसे, अब ये देखो यहाँ पे ये मैडम जी हैं, इनसे, तो रिवर के पास इनसे क्या हुआ बेटा? रिवर के पास में इनसे एक आदमी ने, देखो ये आदमी है, क्या किया? बदतमीजी, देखो कैसे चिल्ला रहा है इस बेचारी फीमेल के ऊपर, है ना। तो रिवर के पास इनसे एक आदमी ने क्या की? बदतमीजी। तो देखो यहाँ पे रिवर के पास इनसे क्या हो गया? बदतमीजी कर देना, ठीक है। तो इररेवरेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट करना, बदतमीजी करना, ठीक है। अनकाइंडनेस किसका सिनोनिम होता है बेटा? अनकाइंड का, है ना, नॉट फेथफुल का, और नॉट फाइन का, नॉट बिहेविंग प्रॉपरली का सिनोनिम होता है। इसका क्या होता है? इररेवरेंस का डिसरिस्पेक्ट देना। देखो डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो इसको सिनोनिम की तरह नहीं ले सकते। क्रुएल्टी का मतलब अत्याचार करना, नहीं भाई अत्याचार भी नहीं हो रहा है। इनवैलिडिटी मतलब जो चीज वैलिड ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं एमिकेबल पर। अभी देखो इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। ये देखो मैंने एक मोहम्मदन सी फीमेल ली है जिसको आप AMI से अम्मी कह के रिलेट कर सकते हो। तो अम्मी ने केबल वाले से कैसे बात की बेटा? बहुत फ्रेंडली तरीके से, है ना, यानी कि बहुत पोलाइटली बात की। तो एमिकेबल क्या हो जाएगा? अम्मी ने केबल वाले से कैसे बात की? फ्रेंडली। तो आंसर विल बी फ्रेंडली। हार्टनिंग का मतलब आपको पता है, रिलेटेड टू हार्ट। सेटिस्फाइंग तो नहीं होता क्योंकि कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। पॉइजनस का मतलब जहरीले तरीके से, कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रेंडली विल बी दी एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं प्रूडेंट। अब प्रूडेंट कैसे याद करेंगे? देखिए इसका मीनिंग और कैसे याद करते हैं। जो रूड लोग होते हैं बेटा, RUDE, रूड लोग होते हैं, वो नाइट में कैसे रहते हैं? कॉशियस। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में जब कोई हीरो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, यानी कि विलन की पार्टी के लोगों को मार रहा होता है, तो रात में क्या होता है बेटा? उसको कॉशियस रहना पड़ता है कि कहीं उसके ऊपर हमला ना हो जाए, कहीं कोई उसको कुछ कर ना दे, है ना। तो रूड लोग क्या होते हैं? नाइट में कैसे रहते हैं बेटा? कॉशियस। यानी कि प्रूडेंट का मतलब क्या हो गया? कॉशियस। तो मीनिंग विल बी कॉशियस। स्किल्ड का मतलब जो स्किलफुल लोग होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। क्रिमिनल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो प्रूडेंट का मतलब कॉशियस, यानी कि थर्ड विल बी दी आंसर। 24 देखेंगे पेनाशिया। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पे ये पान वाले भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपना पान खिला के ना लोगों का मूड एकदम बढ़िया कर दे रहे हैं, ठीक है। और पान में भी कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जिससे बहुत सारी छोटी मोटी चीजें सही हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पान वाला एशिया। अब देखो ऑब्वियसली एशिया की स्पेलिंग तो ASI है होती है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे एशिया लिया है। पान वाला एशिया के जितने भी लोग हैं, पूरे एशिया के लोगों को क्या करता है? ठीक करता है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पान वाला एशिया के सारे लोगों को क्या करता है? ठीक करता है। तो क्योर ऑल विल बी द मीनिंग। पेनाशिया मतलब क्योर ऑल, ठीक है। फ्लैटर मतलब क्या होता है बेटा? चापलूसी करना, ये मीनिंग नहीं होगा। इनएक्टिविटी मतलब कुछ भी ना करना, इज इनएक्टिविटी, नहीं ले सकते। प्रेज का मतलब होता है तारीफ, नहीं भाई यहाँ पे ठीक कर रहा है ना, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर रहा है। तो क्योर ऑल विल बी द एग्जैक्ट रिक्वायर्ड मीनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। 25 पे आते हैं बेनिवोलेंस। अब इसको कैसे याद करेंगे बेटा? देखो क्या होता है ना, ये देखो भाई है, ये सपोज मैं या फिर आप हैं, अगर आप मेल हैं वीडियो देख रहे हैं, एंड ये है फीमेल। तो हमारे जो मेल्स के जो टेम्परामेंट होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हम बहुत देर तक चीज़ों को प्रॉपरली लेते रहते हैं, बहुत देर तक चीज़ों पे गुस्सा रहते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो प्रॉपरली चीज़ों को हंस के टाल देती हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है BEN। देखो बहन ने वायलेंस के बाद भी क्या कर दिया? काइंडनेस शो की, है ना। बहन ने वायलेंस यानी कि वायलेंट लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा हाथापाई, फिर भी देखो ये जो लड़का है ये गुस्से में और लड़की कैसे हंस के बात कर रही है, राइट। तो बहन ने वायलेंस के बाद भी कैसा बिहेव किया बेटा? काइंडनेस के साथ। इल विल यानी कि नेगेटिव नहीं हो पाएगा। मॉर्बिडिटी की वहां पे जरूरत नहीं है। विजन का मतलब होता है कोई भी दूरदर्शिता। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है जो भी कंपल्शन हो जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइंडनेस। तो बेनिवोलेंस कैसे याद करेंगे? बहन ने वायलेंट फाइट के बाद भी कैसा बिहेव किया बेटा? काइंडनेस के साथ में, ठीक है। चलो 25 सिनोनिम्स हो गए आज के। अब करते हैं कुछ एंटोनिम्स। 25 एंटोनिम्स की अब बारी आ चुकी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सबसे पहला है जो एंटोनिम, वो है ऑस्ट्रासाइज। अभी ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ एंटोनिम सिनोनिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ इनको इजी बना पाऊँ इन निमोनिक्स के थ्रू। तो ऑस्ट्रासाइज यहाँ पे पहला देखते हैं। देखिए ये जो आदमी है ना बेटा, ये अपने दाढ़ी पे या फिर बियर्ड पे ये क्या कर रहा है? उस तरह नहीं चला रहा है। आपने उस तरह जानते होंगे आप, जिससे एकदम क्लीन शेव हो जाता है, ये उस तरह नहीं चला रहा, ठीक है। इसने क्या बोला? मेरे को ट्रिमर से काट दो। अभी देखो OSTRA, उस तरह,
ठीक है, यहाँ पे उस तरह रिलेट कर सकते हैं, उस्तरे से, SE से, तो उस्तरे से शेव करने से उसने क्या कर दिया बेटा, मना कर दिया, यानी कि उस्तरे से शेव मत करो, ठीक है। देखो उस तरह से शेव करने से इसने मना कर दिया, इस पिक्चर को अगर आप देखें तो, ठीक है, यानी कि मना कर देना, ना मानना, किसी भी चीज को ना एंटरटेन करना, ना मानना। अब मेरे को क्या लिखना है इसका एंटोनिम। अम्यूज का मतलब क्या होता है, चौंक जाना, ठीक है। एंटरटेन का मतलब एग्जैक्टली यही हो गया जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि ये नहीं हो सकता। होस्ट करने का मतलब भी होता है एंटरटेन करना, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वेलकम करना, ठीक है। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या है, किसी भी चीज को मना कर देना, और वेलकम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इनवाइट करना या फिर हामी भर देना, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट। नेक्स्ट देखो डेंस। अब आपको डेंस का मतलब तो पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर पेस्ट नहीं किया है। डेंस का मतलब आपको पता होगा, किसी भी एरिया में फैले हुए बहुत ज्यादा, कुछ एरिया में या बहुत ज्यादा एरिया में भी अगर कोई चीज है तो उस जगह पे बहुत सारी चीजों की प्रेजेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंस। स्कार्स का मतलब होता है कमी, स्लिम का मतलब होता है पतला, लीन का मतलब भी होता है पतला या झुका हुआ। स्पार्स का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा या फिर कितने भी एरिया में फैला होना, लेकिन वहां पे बहुत कम क्वांटिटी में कोई भी चीज का होना। तो डेंस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, स्पार्स। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। डेंस का मतलब होता है किसी भी एरिया में बहुत ज्यादा चीजों का होना, और स्पार्स का मतलब होता है किसी भी एरिया में बहुत कम चीजों की प्रेजेंस, ठीक है। स्कार्सिटी का मतलब होता है, या स्कार्स का मतलब होता है कमी होना, इसलिए स्कार्स इसका आंसर नहीं होगा। आंसर विल बी ऑप्शन 3 विच इज स्पार्स। नेक्स्ट देखो पार्सिमोनियस। अब यहाँ पे इसको याद करने के लिए थोड़ा सा फनी निमोनिक मैंने बनाने का ट्राई किया है। ये लोग मान लो आप यूएस में है, ये पीछे का जो जगह है ये यूएस है। अब यहाँ पे है पारस, PARAS नहीं है, यहाँ पे PARS है, पर फिर भी आपको मानना पड़ेगा। पारस और मोनी, MONI, पारस और मोनी कौन है, यूएस के सबसे ज्यादा कंजूस लोग, है ना। पारस और मोनी कौन है, पारस और मोनी यूएस के सबसे ज्यादा कंजूस लोग हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कंजूस मिल गया इसका मीनिंग। अब मेरे को क्या बताना है बेटा, ऐसा वर्ड जो इसका ऑपोजिट हो। कंजूस का ऑपोजिट क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट। ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा खर्च करे उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। तो कंजूस का ऑपोजिट क्या हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट। यहाँ पे देखो सेल्फलेस और ऑस्टेंटेशियस। सेल्फलेस का मतलब होता है अपने लिए ना सोचने वाला, ये मीनिंग नहीं होगा। प्रोडिजियस तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या है बेटा, ऑस्टेंटेनियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो दिखावे वाली हो, जो दिखावा करे। तो यहाँ पे ऑस्टेंटेशियस की जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसा चीज चाहिए जो बहुत ज्यादा खर्चीले वाला हो, यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट विल बी द एंटोनिम। नेक्स्ट देखो फैटर। अब यहाँ पे जो फैट लोग होते हैं ना भाई, फैटर या फैट लोग, मान लो कोई एक मोटा आदमी है ऐसा और एक मोटा आदमी है कुछ ऐसा, तो यहाँ पे जो फैटर वाला है, ये फैट है, ये फैटर है। जो ज्यादा फैट है उसको क्या होगा, हर चीज को खाने से परहेज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो देखो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फैटर लोग जो होते हैं, FETTER को मैंने फैटर की तरह समझ लिया। फैटर लोगों को क्या करना पड़ता है बेटा, फैटर लोगों को खाने की आजादी नहीं होती है। देखो यहाँ पे मुंह बना के ये कैसे मोटा सा आदमी बैठा हुआ है ना, इसको आजादी नहीं है। मतलब ये भाई साहब अगर चाहे कि मैं कुछ भी खाऊं तो ये नहीं हो सकता। देखो कैसे मुंह सड़ा सा बना के बैठा है। तो ये क्या बोल रहा है, फैटर लोगों को खाने की आजादी नहीं होती, ठीक है, आजादी नहीं होती। अब इसको हम कैसे, इसका एंटोनिम कैसे बताएंगे बेटा। देखो रिस्टोर का मतलब क्या होता है, वापस से वैसा ही सही कर देना, यानी कि इसकी जरूरत मेरे को नहीं है। अब देखो यहाँ पे है लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है आजाद कर देना। यहाँ पे आजादी नहीं थी और यहाँ पे आजादी हो गई, यानी कि आजाद कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना, यह आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लेंगे बेटा, लिबरेट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड विल बी हार्मनी। अभी यहाँ पे देखो भाई साहब के पास पैसा तो बहुत है, खूब भर भर के पैसा है, पैसे का सवाल ही है ना बाबू भैया। तो यहाँ पे इस आदमी के पास पैसा बहुत है, लेकिन ये आदमी खुश नहीं लग रहा है यार मुझे। तो ये इसको कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान से इस इमेज को अगर आप देखो तो इससे आप इसको रिलेट कर पाओगे। हर मनी वाला इंसान क्या नहीं होता बेटा, खुश नहीं होता, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे होगे, हर मनी वाला इंसान खुश नहीं होता। और इससे हम ये भी कह सकते हैं मनी से हर सुख शांति नहीं मिलती, मनी से हर सुख शांति नहीं मिलती है ना। देखो मनी तो इनके पास खूब सारा है, लेकिन ये सुखी नहीं है, और इनका दिमाग शांत भी नहीं है। तो मनी से हर सुख शांति नहीं मिलती है, इसको ऐसे आप याद करोगे, मनी से हर सुख शांति नहीं मिलती। तो हार्मनी का मतलब हो गया सुख शांति ना मिलना या सुख शांति।
अब इसका एंटोनिम मेरे को देखना है, तो हार्मनी का मतलब क्या है? सुख शांति। इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? लड़ाई झगड़ा, यानी कि स्ट्राइफ इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्ट्राइफ का मतलब है लड़ाई झगड़ा, तो स्ट्राइफ विल बी द एग्जैक्ट एंटोनिम। क्रुएल्टी का मतलब है जब हम क्रूरता दिखाते हैं, लेकिन लड़ाई का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे। अनॉयंस का मतलब चिड़चिड़ापन, मिसचीफ का मतलब बदनाम या शैतानी। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। चलो, कंसिलिएशन। अब इसको भाई कैसे याद करेंगे? आपको ये पिक्चर जो दिख रही है, आई गेस आप सबको इस वाली पिक्चर में जो गर्ल है, ये इसका नाम मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे मैंने कुछ और नाम लिया है इसका। तो इस लड़की से तो आप वाकिफ ही होंगे। इस मोमेंट पे जब ये इंसिडेंट हो रहा था, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस लड़की को जाके रोके या फिर चीजों को सॉर्ट कराए। अगर इस इवेंट को हम रिलेट करें यहाँ पे, तो कैसे याद कर सकते हैं? देखो ध्यान से, कौन सिली लिया को शांत करेगा? हम इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो, कौन, CILI से मैंने सिली लिया है, फिर यहां से मैंने ले लिया लिया, तो ये कैसे होगा? कौन सिली लिया को क्या करेगा बेटा? शांत करेगा। कौन सिली लिया को शांत करेगा? मान लो इसका नाम है लिया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूं? ध्यान से देखो, ये कह रहा है कौन सिली लिया को शांत करेगा, राइट। अब CON से कौन, CILI से सिली, LIA से लिया, तो कौन सिली लिया को शांत करेगा, मतलब शांत हो गया इसका बेसिक मीनिंग। अब मेरे को ऐसा वर्ड चाहिए जो इसका ऑपोजिट बताए, ठीक है। तो कंसिलिएशन का जो ऑपोजिट वर्ड होगा मैं क्या लूंगा? कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि हमला करने वाला और ज्यादा बात को बढ़ाने चढ़ाने वाला, तो हम ये लेंगे कॉन्फ्रंटेशन, जिसका मतलब एक्चुअली में होता है धमकी भी होता है, ठीक है। तो शांत कराना या फिर धमकी देना या फिर भड़का देना इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। तो एंटोनिम इसका हो जाएगा कॉन्फ्रंटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है जब आप चिढ़े हुए होते हैं, जो चिड़चिड़ाहट होती है। डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि मीनिंग विल बी कॉन्फ्रंटेशन, ऑपोजिट मीनिंग विल बी कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है। अगला देखो, मिथ। मिथ आपको पता है एक ऐसी चीज होती है जो अफवाह की तरह फैली होती है। एक चीज आप याद रखेंगे, ट्रू या फॉल्स जो होता है यही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मिथ का ऑपोजिट न ट्रू हो सकता है न फॉल्सहुड हो सकता है। ऑब्वियसली फॉल्सहुड तो सिनोनिम हो जाएगा, इसलिए ट्रूथ और फॉल्स तो बिल्कुल यहां से आउट हो गए। स्टोरी का मतलब तो कहानी हो गया, इसलिए मिथ का जो ऑपोजिट होता है बेटा ये फैक्ट होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर मिथ लिख के आए और उसका आपको ऑपोजिट लिखना हो तो और किसी वर्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फैक्ट पे टिक कर देना है, राइट। नेक्स्ट देखो, रिलक्टेंटली। अब यहाँ पे भाई साहब ये जो लड़की ने ड्रेसिंग की हुई है, ये जो पहना हुआ है, आप देख रहे हो कि आजकल टिकटॉक तो बैन हो गया है, बट इंस्टाग्राम भी ना सॉर्ट ऑफ टिकटॉक ही हो गया है। तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे भी लोग जो रील्स बनाते हैं उसमें ऐसे अजीबोगरीब कपड़े कपड़े पहने रहते हैं। तो इसको मैंने रिलेट कैसे किया, आप ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है आंटी का रील्स में लुक बनाने का मन नहीं होता। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे आंटी लूं, ANT से, आंटी का रील्स में लुक, LUC से लुक ले लिया मैंने, तो आंटी का रील्स में लुक बनाने का क्या होता है? मन नहीं होता, ठीक है। आंटी का रील्स में लुक्स बनाने का मन नहीं होता, लेकिन क्या करें भाई साहब, व्यूज का सवाल है, ऐसे कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, राइट। तो रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है? आपका मन किसी भी चीज को करने का जब नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंटली, ठीक है। अगर इसका मतलब है मन ना होना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा? मन होना। उसके लिए क्या है हमारे पास? विलिंगली, यानी कि अपनी इच्छा से, यानी कि रिलक्टेंटली का ऑपोजिट क्या होगा? विलिंगली। हैप्पीली मतलब खुशी से नहीं। सेटिस्फैक्टरी मतलब सेटिस्फाई होकर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। प्लीजिंगली मतलब खुश हो जाने पे, है ना, लेकिन यहाँ पे हमें इच्छा की बात करनी है, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, म्यूटिलेट। अब देखो, जैसे मान लो आप ये भाई साहब हैं, ये मीटिंग में लेट हो गए। देखो यहाँ पे मीटिंग ऑलरेडी पहले से चल रही है, भाई साहब लेट हो गए। अब ये लेट होने के बाद भी आके चिल्लाने लगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भाई साहब चीजें बिगड़ जाएंगी। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आप लेट हो तो आप क्या कर दो? म्यूट हो जाओ, MUT। तो लेट होने पे अगर आप म्यूट रहोगे तो चीजें कैसी होंगी बेटा? नॉर्मल चलेंगी और कोई भी चीजों को डिस्टर्ब होने का कारण नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो लेट होने पे क्या बोल रहा है? लेट होने पे म्यूट रहने से चीजें नहीं बिगड़ती हैं, ठीक है, चीजें नहीं बिगड़ती। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो लेट हो गए अगर तो म्यूट रहो तो चीजें नहीं बिगड़ेंगी, ठीक है। अब ये इसका हमें मिल गया मीनिंग। अब मेरे को क्या निकालना है? इसका एंटोनिम। अभी चीजों का बिगड़ना, यहाँ पे बात क्या है? बिगड़ना। म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है? बिगड़ जाना। अब कोई भी चीज बिगड़ गई अगर, तो उसको हम सही करेंगे तभी उसका एंटोनिम निकल पाएगा, यानी कि मेंट में इसका क्या लूंगा? ऑपोजिट। तो म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है? बिगड़ना,
और इसका एंटोनिम क्या होगा? मेंड, यानी कि बन जाना, है ना। कोई भी चीज जब बन जाती है, सुधर जाती है, उसको हम बोलते हैं मेंड। इंडक्ट का मतलब एक्सक्यूज मी, इंडक्ट। और इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को भी सलाह देना। कंडक्ट, जब हम कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज लेमेंट। अभी इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखो। अभी वो कह रहा है कि मेन, कोई भी एक मेन है, मतलब मेन है, उनके लेम जोक्स जो हैं, लेम जोक्स, लेमेंट का मतलब है किसी भी मेन के लेम जोक्स पे क्या हो गया? डिसअपॉइंट हो जाते हैं मेन। यानी कि अगर कोई भी इंसान है, उसने लेम जोक स्टार्ट किया है, तो मेन कैसे हो जाएंगे? डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो लैमेंट का मतलब क्या हो जाता है? डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। अब अगर मुझे इसका सिनोनिम एंटोनिम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? इसका एंटोनिम हो जाएगा रिजॉइस, यानी कि खूब ज्यादा खुश हो जाना, ठीक है। लैमेंट का ऑपोजिट हो जाएगा खुश हो जाना, तो रिजॉइस इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा। रिजुवेनेट का मतलब होता है वापस से ऊर्जा बढ़ जाना, ठीक है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत। क्राई यहाँ पे मीनिंग होगा रोना। डायरेक्शंस ये गलत लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एनिमोसिटी। अब इसको कैसे याद करोगे, ध्यान से देखो। अब गांव में ना एनिमल्स को भारी इज्जत मिलती है, जैसे गाय है, सबको बहुत इज्जत मिलती है। शहर में, सिटी में सब देखो कैसे क्रूएल्टी हो रही है। तो कैसे याद करेंगे? एनिमल्स के साथ में सिटी में क्या होता है बेटा? क्रूएल्टी, है ना। एनिमल्स के साथ में सिटी में अच्छा बर्ताव नहीं होता है। एनिमल्स को सिटी में शत्रुता से दिखाया जाता है। देखो एनिमल्स को सिटी में कैसा दिखाया जाता है? शत्रुता से, यानी कि एनिमिटी से, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हम क्या लेंगे? इसका एंटोनिम क्या लेंगे? बहुत ज्यादा प्यार वाली चीज को हमें एंटोनिम लेना पड़ेगा। तो शत्रुता का एंटोनिम क्या हो गया बेटा? लव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। 12 देखो ऑल्टरकेशन। अब ऑल्टरकेशन कैसे याद कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है किसी से भी बात की जो लड़ाई हो जाती है। अब देखो यहाँ पे जो लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा विवाद कर दिया, स्टूडेंट्स लग रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे याद कैसे करेंगे? कैट का, देखो CAT, कैट का जो ऑल्टरनेटिव पेपर आया, कैट का जो ऑल्टरनेटिव पेपर आया, उससे लोग क्या हो गए? भड़क गए। तो ऑल्टरकेशन में भड़क गए लोग। कैट के ऑल्टरनेटिव पेपर को देख के लोग भड़क गए। अब इसका मेरे को ऑपोजिट चाहिए। अब मैं इसका ऑपोजिट क्या लूंगा? ऑल्टरकेशन का ऑपोजिट कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लोग भड़क गए, ये एक बात हो गई। और इसका ऑपोजिट है लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लोग नहीं भड़के, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो कोई मतलब नहीं है, चैलेंज भी ऑपोजिट ही लग रहा है, ऑपोजिशन का कोई सेंस नहीं बनता। कोएक्स, अब इसको कैसे करोगे? यहाँ पे देखो अरमानी एक्सचेंज का शोरूम है, यहाँ पे सेल का एक टैग लगा है। अब ये सेल का टैग देखते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे कन्विंस कर रहा है कि भाई अंदर चलो, जल्दी से चल के चीजें लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे कन्विंस हो गया और फिर मैं आके चीजें खरीदने भी लग गया, है ना। तो ये वाला यहाँ पे कंडीशन फ्रेम हो गया है। अभी इस चीज को अगर मैं ध्यान से समझूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो अरमानी एक्सचेंज का एक शोरूम है। अभी अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं तो ये जो सेल वाला जो टैग है ना, इसने क्या किया, मेरे को यहाँ पे आने के लिए कन्विंस कर दिया, जबरदस्ती का कन्विंस कर दिया कि भाई यहाँ पे सेल चल रही है और आप आ जाओ। तो मेरे को क्या हुआ, कोई मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, ये सेल वाला जो बटन है ना मेरे को अट्रैक्ट कर रहा था। तो कोएक्स को क्या बोलेंगे, देखो CO से मैंने लिया, कोई मुझे
अरमानी एक्सचेंज के शोरूम की तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, है ना, खींचता चला आ रहा था। तो कोएक्स का मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, है ना, कन्विंस कर देना किसी भी चीज को। तो कोएक्स का मतलब क्या हो गया, कोई मुझे अरमानी एक्सचेंज की तरफ क्या कर रहा था, लेने को कन्विंस कर रहा था, कन्विंस कर देना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, किसी को भी कन्विंस ना करना, किसी को भड़का देना, या फिर किसी की तरफ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाना। तो क्या हो जाता है, डिस्युएड बोलते हैं इसको, किसी के लिए भी कन्विंसिंग स्किल्स या पावर्स ना दिखाना या ना होना, इसको बोलते हैं डिस्युएड। डल तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, डाउन सा, एक्टिव तो जरूरत नहीं है, स्पीड की जरूरत यहां पे मुझे बिल्कुल भी नहीं है, तो डिस्युएड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इरुडाइट। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है इसको। इरुडाइट कॉमन सा वर्ड लग रहा है बट आता है बार बार, तो इसको जरूर से ध्यान से समझो। इरुडाइट को पहले याद कैसे करेंगे इस चीज को देखो। अभी यहाँ पे आईटी के प्रोफेसर है, आईटी पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर साहब, ठीक है। अब इसको रूड है ये बड़े ज्यादा, आप इनको शक्ल से देख सकते हो। तो आईटी के प्रोफेसर बहुत रूड हैं, पर क्या है, इनके पास नॉलेज होती है, ठीक है। रूड आईटी प्रोफेसर के पास क्या है बेटा, बहुत ज्यादा नॉलेज है। कैसे याद करोगे, इरुडाइट, रूड आईटी प्रोफेसर के पास क्या है, नॉलेज है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इरुडाइट कैसे याद किया, रूड आईटी प्रोफेसर के पास बहुत नॉलेज है। अब कोई इंसान है जिसके पास बहुत नॉलेज है, तो इसका ऑपोजिट मेरे को क्या चाहिए होगा, ऐसा कोई इंसान जिसके पास बिल्कुल नॉलेज ही ना हो, जो बिल्कुल भी स्कॉलर ना हो, तो क्या हो जाएगा ये, अनस्कॉलरली, ठीक है। एजुकेटेड तो सिनोनिम ही हो जाएगा, है ना, स्कॉलरली भी सिनोनिम ही हो जाएगा। पॉजेसिव का मतलब एकदम ऑड है यहाँ पे, पॉजेसिव का मतलब होता है अपनापन, तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, अनस्कॉलरली, जिसके पास बिल्कुल नॉलेज ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 15 देखेंगे, अफ्लुएंट, याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साहब खड़े हैं, ठीक है। साहब क्या करेंगे, दो क्वालिटीज है साहब के अंदर, एक तो बहुत अमीर है, दूसरा क्या है, ये बहुत फ्लुएंट हैं किस चीज में, इंग्लिश बोलने में। इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ए अफ से मैंने क्या लिया, अफसर, हिंदी में बेटा ऑफिसर को अफसर बोलते हैं, है ना। तो अफसर साहब क्या है, फ्लुएंट भी हैं और बहुत अमीर भी हैं। किस चीज में फ्लुएंट हैं, अंग्रेजी में। तो अफसर साहब अंग्रेजी में फ्लुएंट भी हैं और क्या है, अमीर भी हैं। तो फ्लुएंट का मतलब क्या हो गया, अमीर, है ना, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा अमीर होना, बेसिकली पैसों से अमीर होते हैं। तो अफ्लुएंट का मतलब अफसर साहब फ्लुएंट भी हैं और अमीर भी हैं। तो अफ्लुएंट का एंटोनिम क्या चाहिए होगा मुझे, ऐसा कोई चीज जो बहुत गरीब हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाई का मतलब भी तो अमीर ही हो गया, रेयर का मतलब बहुत कम मिलने वाला, फ्लुएंट की मेरे को जरूरत नहीं है, एंटोनिम चाहिए, यानी कि पुअर इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पेरोशियल। अभी पेरोशियल को कैसे याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये एक लेडी है जिसका नाम मैंने मान लिया क्या, पारो, ठीक है। अभी इसके हाथ में क्या है बेटा, चील, ठीक, चील यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अभी पारो के लिए चील पालना क्या चीज है बेटा, पारो के लिए चील पालना बहुत कॉमन सी बात है, यानी कि बहुत छोटी सी बात है। मतलब जो बहुत छोटा, मतलब निग्लेजिबल सा हो, उसको हम छोटी सी चीज बोलते हैं। तो पारो के लिए चील पालना क्या है, बहुत कॉमन या फिर छोटी सी बात है। नैरो का मतलब होता है बहुत छोटा सा। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है जो पूरी दुनिया भर में फैलता जा रहा हो, है ना। तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। इंटरनेशनल का मतलब होता है एक से ज्यादा देशों को इन्वॉल्व करने वाला, नहीं हो सकता। ग्लोबल का मतलब है जो बहुत लार्ज एरिया में फैला हुआ हो। तो यहाँ पे क्या था, कॉमन का मतलब है छोटी सी बात, यानी कि छोटी जगह पे होना। और अगर मेरे को इसका एंटोनिम चाहिए, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत दूर तक फैली हो, बहुत ज्यादा ग्लोबल हो, तो इसका आंसर होगा ग्लोबल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 17 देखेंगे, फैलिबल। अब देखो इसको समझ लो ध्यान से, फैलिबल को कैसे याद करेंगे। FAL से लिया है मैंने फालतू की, LIBLE से लिया है मैंने लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइबिलिटीज दिख रही हैं, हम जो जो इसमें आके ना सब चीजें खरीद लेते हैं, लोन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर क्या होता है बाद में हम एकदम बैठ जाते हैं कि फालतू के लाइबिलिटीज जब हमने ले ली तो क्या हो गया, फालतू की लाइबिलिटीज से क्या हो जाता है, आदमी गलती कर देता है। तो फालतू की लाइबिलिटीज लेकर आदमी क्या करता है, गलती। तो फैलिएबल का मतलब क्या है, गलती करना। फालतू की लाइबिलिटीज लेना क्या चीज होता है, गलती होती है। हम ऐसे कहते हैं ना कि ये फालतू की लाइबिलिटीज लेके तुमने गलती कर दी। तो फैलिएबल का मतलब गलती करना। अब मेरे को एंटोनिम चाहिए, तो ऐसा कुछ होगा जो गलती ना हो। तो इसको क्या लूंगा मैं, ऐसा कोई भी वर्ड जो गलत ना दिखा रहा हो, कि मतलब जिसमें कोई गलती ना हो। रिलायबल का मतलब हो जाएगा किसी के ऊपर निर्भर होना। ट्रस्टफुल का मतलब हो जाएगा भरोसेमंद। फॉल्सहुड का मतलब हो जाएगा गलती भरा, जब फॉल्सहुड का मतलब गलत चीज, यानी कि 4, 2 और 3 तो ऐसे ही हट गए।
अनअरिंग का मतलब होता है जो गलती बिल्कुल भी ना करे, बिना गलती का, तो अनअरिंग हो जाएगा इसका एंटोनिम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 18 देखो, इम्पर्टिनेंट। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट यहां पे मैं ले रहा हूं IMPER से, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट आदमी है कोई, ठीक, कॉल पे। अब लेकिन पर क्या हुआ, PER से पर, इंपॉर्टेंट था आदमी, पर टीना ने क्या किया, TINE से टीना मैंने लिया है, इस लड़की का नाम मान लिया मैंने टीना है। तो इंपॉर्टेंट था पर टीना ने क्या किया, उस आदमी से रूडली बात करी। इंपॉर्टेंट था पर टीना ने क्या किया, उस आदमी से रूडली बात करी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, रूडली बात करना, किसी से, किसी को इज्जत ना देके बात करना। याद कैसे कर रहे थे, इंपॉर्टेंट था पर टीना ने क्या किया, रूडली बात की। अब इसका ऑपोजिट क्या लेंगे बेटा, रिस्पेक्टफुल, यानी कि इज्जत देके बात करना। एरोगेंस तो वैसा ही हो गया नेगेटिव। अप्रोप्रिएट का मतलब सही हो गया, नहीं ले सकते। मोडेस्ट का मतलब अब बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से, या फिर मोडेस्ट का मतलब है बहुत ज्यादा इज्जत देके कोई भी चीज को अपना बिहेवियर करना। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटली की बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे रिस्पेक्टफुल को चूज करूंगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं रफ। अभी रफ का मतलब आपको पता है, ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा ऐसी खुरदुरी सी हो, है ना। इसका मेरे को लेना है एंटोनिम। अब एंटोनिम का मतलब क्या है, ऐसा कुछ भी जो एकदम स्मूथ हो जाए, ठीक। तो रिफाइंड नहीं होता, चार्मिंग जरूरत नहीं, पोलाइट का कोई मतलब नहीं है, स्मूथ यहाँ पे एकदम सिंपली इसका एंटोनिम निकल जाएगा, ठीक है। रैटिफिकेशन अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको करने का, याद करने का तरीका देखो कैसे है। कैटायन यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैटायन, ये एक कैटायन और एनायंस होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस बोलते हैं, जिसमें कैटायंस और एनायंस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कैटायंस। अब क्या हुआ कि जो आतिफ सर है, आतिफ देखो यहाँ पे ATIF, आतिफ असलम आप सब जानते होंगे। तो आतिफ सर ने क्या किया, कैटायन वाले चैप्टर को इंक्लूड कर दिया या फिर अप्रूव कर दिया, ठीक है। आतिफ सर ने क्या किया, कैटायन वाले चैप्टर को अप्रूव कर दिया कि भैया ठीक है, ये देखो यहाँ पे अप्रूवल मिल रहा है, इन्होंने कहा ठीक है भैया मैंने अप्रूव कर दिया, अब से आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आतिफ सर ने कैटायन वाले चैप्टर को अप्रूव कर दिया। अब अप्रूवल का बेटा एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसअप्रूवल, कॉमन सेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। डिनाइल का मतलब होता है मना कर देना किसी भी चीज को, ठीक है। डिस्टर्बिंग तो आपको पता है, डिस्टर्ब करने वाला। डिसअग्रीएबल, जिसपे अग्री ना किया जा सके, यानी कि जो चीज माना ना जा सके उसको हम डिसअग्रीएबल कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए 21, ऑमिट। अब ऑमिट को हम थोड़ा सा वॉमिट से रिलेट कर सकते हैं, है ना, वॉमिट से। तो ऑमिट या वॉमिट का मतलब क्या होता है, सारी चीजें बाहर कर देना, सारी चीजें बाहर कर देते हैं ना, जब हमें वॉमिटिंग होती है सब कुछ बाहर कर देते हैं, या फिर जितने भी चीजें होती है, पेट जितनी भी चीजें होल्ड करके रखता है वो सब छोड़ देता है, इसको हम बोलते हैं ऑमिट करना या फिर वॉमिट, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ऑमिट को याद करने का ये वैसा तरीका हो गया। वॉमिटिंग में क्या होता है, सब कुछ बाहर आ जाता है, वैसे ही ऑमिट में भी क्या होता है, सब कुछ बाहर कर देते हैं, ठीक। अब मेरे को बताना क्या है, इसका एंटोनिम बताना है। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर कर देना, अंडरटेकिंग का मतलब होता है कंसिडर करना, ऐड का मतलब होता है ले लेना, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब हो अंदर कर देना। अरे वॉमिटिंग से तो बाहर हो रहा है ना यार, अंदर करने वाला वर्ड चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। इंटीग्रेशन, आपको साइन ये पता है, इंटीग्रेशन का जो एंटोनिम होता है वो होता है डिफरेंशिएशन, अगर आप 12th में मैथ्स लेके चल रहे हो तो, ठीक है। अगर इसके अलावा डिफरेंशिएशन नहीं है ऑप्शंस में तो आप क्या लिख सकते हो, देखो इंटीग्रेट का मतलब होता है बेटा सिंपल जोड़ना, ठीक है। और डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, सिंपल अलग अलग कर देना, ठीक है। नॉर्मल ये बड़े इजी से मीनिंग्स हैं। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग कर देना, ठीक है। तो अब यूनिटी का मतलब हो गया एक साथ कर देना, लिंकिंग का मतलब हो गया ऐसे ऐसे चेन्स को एक साथ अटैच करना, ये मतलब नहीं है। सिंथेसिस का मतलब ये प्रोसेस हो जाता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना किसी भी चीज के, और इंटीग्रेट का मतलब क्या है, जोड़ना, टुकड़े टुकड़े कर देना मतलब अलग अलग कर देना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे मिनिएचर। अभी देखो मैंने यहाँ पे बहुत छोटी सी एक स्क्विरल बनाई है। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा कोई भी चीज, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। मिनी का मतलब यार क्या होता है, बहुत छोटा, तो ये मिनी से भी आप इसको याद कर सकते हो। मिनी जहां पे आ जा रहा है मतलब ये बहुत छोटी सी कोई चीज है, ठीक है। मिनिएचर का मतलब बहुत छोटी सी कोई भी चीज। स्क्विरल इतनी छोटी तो होती नहीं, बट मैंने फिर भी बना दी है एक उंगली पे आ जाने वाली स्क्विरल, यानी कि मिनिएचर का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। तो अब इसका ऑपोजिट लिखेंगे क्या चीज बेटा, बहुत बड़ा लिखेंगे, है ना। स्मॉल तो ऐसे ही हो गया, लीज का मतलब भी छोटा हो गया, हैवी का मतलब बहुत भारी हो गया। मेरे को वर्ड क्या चाहिए, बड़ा, तो यानी कि मैं लार्ज को चूज करूंगा, ठीक है। 24 देखो एग्जॉस्ट। अब क्या होता है, अगर मान लो आप रिलेशनशिप में पड़े हो और आपकी जो एक्स है
तो उसने क्या किया बेसिकली, आपकी हस्ती खेलती, HUST, हस्ती खेलती। एक्स ने हस्ती खेलती जिंदगी को क्या कर दिया, बेकार कर दिया, या फिर तबाह कर दिया, या एग्जॉस्ट कर दिया, या खराब कर दिया, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। एग्जॉस्ट कर देना, खराब कर देना, तबाह कर देना, सब इसके मीनिंग्स हैं। तो एक्स ने आपकी हस्ती खेलती जिंदगी को क्या कर दिया, खराब या तबाह कर दिया। अब एग्जॉस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर आपको मीनिंग पता है तो एग्जॉस्ट का मतलब थका हुआ भी होता है, ठीक है। तो एक्स ने हस्ती खेलती जिंदगी को तबाह या फिर खराब या बर्बाद कर दिया, ठीक है। या थकी हुई सी जिंदगी बोलते हैं ना, थकी हुई सी जिंदगी है, कोई भी क्रेज नहीं है, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट, ठीक है। अब इसमें देखो टायर का मतलब ही थका हो गया, ठीक है। एम्प्टीज का मतलब खाली हो जाना, खाली खाली जिंदगी हो जाना, ठीक है। ड्रेन्स का मतलब बाहर निकल जाना सब चीज का, तो मतलब तो सारे यही निकल रहे हैं, तबाह कर देना, खराब हो जाना, या फिर बाहर निकल जाना, ये सारे सेम मीनिंग्स है। इनविगरेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऊर्जा भर देना किसी भी चीज के अंदर, है ना। जैसे रिजुवेनेटिंग होता है वैसे इनविगरेट होता है, इनविगरेट का मतलब होता है एनर्जेटिक, तो यहाँ पे एनर्जेटिक इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिस्टेंस एंड डिस्टेंट, एंड आज का ये लास्ट वर्ड है। डिस्टेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल डिस्टेंस से बना है बेटा। जैसे डिस्टेंस होता है CE से खत्म हो रहा है तो ये नाउन है, ये NT से खत्म हो रहा है तो ये है एडजेक्टिव, लेकिन है दोनों का मतलब क्या, दूरी, ठीक है बेटा। डिस्टेंट का मतलब है, डिस्टेंस का मतलब है दूरी, तो इसका जो हमें एंटोनिम लेना है वो क्या हो जाएगा, क्लोज। अलोंग का मतलब होता है साथ में, इमिनेंट का मतलब आपको पता है, फार का मतलब होता है बहुत ज्यादा दूर, तो मेरे को मतलब क्या चाहिए बेटा, क्लोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। तो आज के 25 सिनोनिम्स और 25 एंटोनिम्स मैंने खत्म कर दिए हैं। मैं सेम वीडियोस डेली बनाऊंगा नए नए वर्ड्स के साथ में, तो 1000 वर्ड्स को आप अगर 14 नवंबर के पहले कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं 100% वो एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए, अगर आपको लगता है ये वैल्यू है फॉर टाइम एंड फॉर स्टडिंग तो इसको रेकमेंड जरूर करिए फ्रेंड्स को, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।